अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी करके रखना है। तो पहला यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो 5 फ़ोटोकॉपी, प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स का 5 फ़ोटोकॉपी आपको कराना है। ओरिजिनल के साथ साथ आप 5 फ़ोटोकॉपी लेकर जाएंगे। और ये जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जो फ़ोल्डर हम बोले हैं चैन वाला, उसको बाई कर लीजिएगा मार्केट से जाकर जितना जल्दी हो सके, और सबका फ़ोटोकॉपी जाकर करा लीजिए। 5-5 फ़ोटोकॉपी प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स का। हम ज़्यादा इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर बच भी जाता है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। नहीं तो एक जगह अगर हम इंस्ट्रक्शन पढ़े एक जगह तो वहाँ पर 3 लिखा था, एक जगह 5 लिखा था, तो इसीलिए हम सोचे कि 5 ही बता देते हैं ताकि आप लोग 5 करा लीजिएगा। तो पासिंग सर्टिफिकेट आपका रहना चाहिए, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट आपका रहना चाहिए ओरिजिनल, और साथ में फ़ोटोकॉपी, साथ में आपका ओरिजिनल मार्कशीट रहेगा। 10th और 12th का मार्कशीट ओरिजिनल, और 4 उसका 4 नहीं 5 फ़ोटोकॉपी। और एडमिट कार्ड, क्लास 10th एंड 12th का एडमिट कार्ड। अगर आपका एडमिट कार्ड गुम हो गया या भूल गए, पता नहीं क्या हो गया, तो सेंटर कोड आपको पता करके जाना पड़ेगा। सेंटर कोड तो पता होगा कि कहाँ पर हम एग्ज़ाम दिए थे 10th वाला, उसका सेंटर कोड क्या था, ये तो पता ही होगा आपको, ये तो पता होगा ना। तो सेंटर कोड आप लोग पता कर लीजिए कि 10th का अगर आपका गुम हो गया है, भूल गया है, तो सेंटर कोड पता कर लीजिएगा। 12th का अगर गुम हो गया है तो उसका भी पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेंटर कोड, अगर आपका एडमिट कार्ड गुम हो गया है या भूल गए हैं, कुछ भी हो गया है, तो आप सेंटर कोड पता करके जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। तो सबका 5-5 फ़ोटोकॉपी, पासिंग सर्टिफिकेट का ओरिजिनल 5 फ़ोटोकॉपी, देन उसके बाद मार्कशीट, इंटरमीडिएट एंड मैट्रिकुलेशन का आपका 10-12 का, दैन उसके बाद आपका ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अभी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद छूट जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन अगर आप पार्ट 1 में, पार्ट 2 है, पार्ट 3 में अभी आपका ऑन गोइंग ग्रेजुएशन चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपका ग्रेजुएशन छूटने वाला है, ठीक है। वहाँ पर आपका नए सिरे से फिर इग्नू से कराया जाएगा। तो अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप अपना मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। पासिंग सर्टिफिकेट का, ग्रेजुएशन वाला का जितना भी, उस ग्रेजुएशन का जितना भी सर्टिफिकेट होगा, पासिंग और मार्कशीट, उसका फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12th ही किए हैं अभी तो वो भी चलेगा आपका। ये अभी आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है, तो फिर मत कराइएगा, कोई वैल्यू नहीं है आपका। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का भी कंप्लीट ही नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो बस 12 तक ही आप रखिएगा अगर आपका ऑन गोइंग है तो। अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप ग्रेजुएशन का भी लेकर जा सकते हैं। अब आगे 5वां नंबर, अगर आपके पिताजी एयरफोर्स में सर्व कर लिए, यानी कि काम कर लिए हैं, एयरफोर्स के लिए काम किए हैं, ठीक है, तो अब उनका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर है तो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। एनसीसी अगर आपने किया है तो बेहतर है उसका सर्टिफिकेट, क्योंकि फेज़ 2 में भी आपका वहाँ पर लिया गया होगा एनसीसी का सर्टिफिकेट, क्योंकि जिसने एनसीसी का मतलब कि सर्टिफिकेट अपना वहाँ वेरीफाई कराया होगा फेज़ 2 के अंदर, तो उसका तो जाहिर सी बात है मार्क्स बढ़ा होगा इनरोलमेंट लिस्ट में। तो आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ओरिजिनल के साथ उसका भी फ़ोटोकॉपी करा कर ले जाएंगे। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी लड़के बनवाना शुरू कर दिए हैं, तो अच्छी बात है, बनवा लीजिए। गैजेट ऑफिसर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा, मतलब शहर में आपका गैजेट ऑफिसर होता है वो बना देता है। गांव में आपका पंचायत ऑफिसर होता है, ठीक है, सरपंच, मुखिया, ये सब बना देता है आपका। अभी इसके बाद हम कैरेक्टर पर भी बात करेंगे, उसका भी फॉर्मेट आपको दे देंगे, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। गांव से बिलोंग करते हैं तो डाउनलोड करके फ़ोटोकॉपी कराकर साइन मुहर लगवा लीजिएगा, किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं वो लिखवा देना है आपको, आपका कैरेक्टर हो जाएगा काम। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आजकल ऑनलाइन साइबर कैफ़े वाला अप्लाई कर देगा आपका, तो वो 20 दिन के अंदर आपको मिल भी जाएगा। तो आपको जैसा बेहतर लगे आप अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टर बनवा सकते हैं। और हाँ, ये आपका 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए, एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि इनरोलमेंट डेट से आपका देखा जाएगा कि 6 महीने के अंदर का है या नहीं है, ठीक। तो ज़्यादा 6 महीने के अगर ऊपर का होगा तो आपका वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ अलॉन्ग विथ 3 सेल्फ अटैच फ़ोटोकॉपी के साथ आपका ये चलेगा। उसके बाद आपका पेरेंट्स का 12 फ़ोटो लगेगा। ये फ़ोटो का साइज़ आपको बता ही दिए कि 3x2 रहेगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको खिंचवाना है, ठीक। आपके मम्मी और पापा एक ही फ़ोटो में रहेंगे, उनको अलग नहीं रखना है। और ये बहुत सारे लड़के ये भी पूछे थे क्या उस फ़ोटो में हम भी रहेंगे, बिल्कुल आप नहीं रहेंगे, केवल आपके मम्मी और पापा रहेंगे, समझ गए बात को।
अगर आपका मतलब इसमें से कोई एक है तो उन लोगों का एक ही लगेगा। चाहे आपका मम्मी एक मतलब की है तो मम्मी का ले लीजिएगा, अगर आपका सिर्फ पापा है तो पापा का लीजिए। अगर आपका पेरेंट्स दोनों हैं यानी कि मम्मी पापा दोनों हैं तो कुछ इस तरीके से उनके फ़ोटो आपका क्लिक करवाना है, यानी कि जाकर स्टूडियो में दोनों कोई का स्टूडियो वाला का बता दीजिएगा साइज़ कि इस तरीके का खींचना है, एक ही फ्रेम में दोनों कोई का होना चाहिए। साइज़ उनको बता दीजिएगा स्टूडियो वाला का 3x2 और मम्मी पापा का एक साथ खड़ा करा कर फ़ोटो क्लिक करवा दीजिएगा, ठीक है। एक ही साथ दोनों कोई का होना चाहिए एक ही फ्रेम में, ठीक। साइज़ बता दिए, इसमें आप नहीं रहेंगे। बहुत सारे पूछ रहे थे कि हम भी रहेंगे क्या, बिल्कुल आप नहीं रहेंगे, आपका ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 25 आपका फ़ोटो लगेगा, 25 फ़ोटो आपका लगेगा। ये भी आपका 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, 3 महीने के अंदर का ही होना चाहिए। इस महीना से जोड़ा जाएगा 3 महीना आपका, अगर होगा तो आपका फ़ोटो वैलिड होगा। तो जाकर अगर आपका 3 महीने से ऊपर का फ़ोटो है तो आप नया खिंचवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट भी खोला जाएगा तो नया फ़ोटो मांगा जाता है। तो रिस्क क्यों लेना है, सैलरी अकाउंट भी खोला जाएगा तो फ़ोटो का ज़रूरत पड़ता है, काफ़ी फ़ोटो आपका चाहिए। तो 25 फ़ोटो मांगा गया है यहाँ पर, लेकिन जाएंगे खिंचवाएंगे वहाँ पर तो 40 फ़ोटो या मतलब कि इतना करीब दे देता है सब, नेक्स्ट डे अगर आप लेंगे तो, ठीक है। और हाँ, आपका जो फ़ोटो होगा 25 फ़ोटो शर्ट में खिंचवाइएगा, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि जाकर गोल्ड टी शर्ट पर खिंचवा कर आ जाइएगा, एक बढ़िया सा शर्ट पहनिएगा और जाकर खिंचवा लीजिएगा। दाढ़ी मूछ बाल वोल सब छोटा छोटा करा लीजिएगा, बाल एकदम छोटा, दाढ़ी उड़ी हटवा लीजिएगा, मूछ वूछ एकदम ठीक। और शर्ट पहन कर जाकर आपको मतलब कि गर्मी है तो बैग में शर्ट ले लीजिएगा, स्टूडियो में जाकर पहन कर आपको खिंचवा लेना है, ठीक है। खिंचवाने के बाद फिर खोल दीजिएगा, बस थोड़ा देर का तो काम है। तो शर्ट पर आपका फ़ोटो खिंचवाना है। अब ये मत पूछिए कौन सा शर्ट चाहिए, ठीक है। रेड कलर का शर्ट हो चाहे जो भी शर्ट हो आप पहन कर खिंचवा सकते हैं। अब चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि और यहाँ पर देख लेते हैं ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड आपका इम्पोर्टेंट है, इसका भी आप लोग लेकर जाएंगे। ग्रीन कार्ड जो आपको मिला था उसको लेकर आपको जाना पड़ेगा, इसका भी फ़ोटो कॉपी करा कर, और जो ओरिजिनल मिला था उसको ले जाना है। उसके बाद आपका कॉन्सेंट लेटर है, यानी कि जिनका एज 18 से कम है उनको एक कॉन्सेंट फॉर्म भरना पड़ता है। कॉन्सेंट फॉर्म आपको बता दें कि होगा जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद वहाँ पर साइन इन होगा आपका, तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स है, ये मैंडेटरी नहीं है, इफ़ अवेलेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। वोटर कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक। बहुत सारे लड़के चेक बुक अभी कह रहे हैं कि हमको चेक बुक चाहिए। अरे चेक बुक नहीं चाहिए आपको, नो क्यों नहीं करिए वहाँ पर। देखिए यहाँ पर जब आप वहाँ पर फिल करते होंगे तो चेक बुक का ऑप्शन पर यस नो का ऑप्शन आता है, तो नो कर दो ना, यस क्यों कर रहे हो। यस करना ही नहीं है, नो का ऑप्शन है तो नो करो, यस क्यों कर रहे हो। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सिंपल सी बात है, नो करना है वहाँ पर नो कर दो। अब आप जाकर चेक बुक अब ये सब करोगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक। अगर आपका इच्छा है कि चेक बुक हमको चाहिए तो इतना जल्दी हमको बैंक अकाउंट अभी खुलेगा। अभी देखो आपका 6 तारीख तक ही मौका है ई कॉल लेटर को डाउनलोड करने का। 6 तारीख के बाद से आपका ई कॉल लेटर शायद डाउनलोड नहीं हो पाएगा, तो 6 तक मौका है, ठीक। तो अभी आप देर ना करके चेकबुक वाला ऑप्शन पर टिक करो नो, और अपना जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कर लो एक ई कॉल लेटर, इसके पहले कि वो आपका अनवैलिड हो जाए, जाकर डाउनलोड कर लेना। बाद में अभी देखो आप अप्लाई कर दो, जो बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो अभी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आपका एज हो गया 18+ तो आप अप्लाई करो, ठीक है। बैंक अकाउंट खुलवाओ, पैन कार्ड बनवा लो, चेकबुक मतलब सॉरी आपका वोटर कार्ड के लिए अप्लाई जो करना है कर लो, सब बन जाएगा। आजकल बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अभी आपके टाइमिंग है ज्वाइनिंग में, तो पहले आपका बनकर सब कुछ आ जाएगा। अभी अगर आपका हो जाएगा, पैन कार्ड बन जाता है अगर यहाँ पर, और आपका तो वहाँ पर सैलरी अकाउंट खोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पैन आपका ऑलरेडी बना हुआ है, तो सैलरी अकाउंट खोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अगर अब नहीं बना हुआ फिर भी वहाँ पर आपका खोल दिया जाएगा। इस बात को ये मत सोचिएगा कि मेरा अंदर वो नहीं है तो अब मतलब कि खुलवाना है कि नहीं है, ये अवेलेबल यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, ठीक। तो जो चीज़ आपके पास अभी अवेलेबल नहीं वहाँ पर भी वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब कि यहाँ पर ही करवाएंगे तो आपका होगा। ओरिजिनल आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड ओरिजिनल और इसके साथ 5 फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर करवा लेना। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, चाहे आपने 1 डोज लिया हो, 2 डोज, 3 डोज, जितना डोज लिए हैं आपने,
उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। एक ही डोज है चलो कोई बात नहीं, 2 डोज है चलो कोई बात नहीं, जितना है आपका ले लेना है। ठीक, अब आगे लिखा है कि ट्रेनी आर ब्रिंग हार्ड कॉपी ऑफ एयर रेल बस टिकट्स। ठीक है, 2 फोटो कॉपी आपको कराना है। अपना जो टिकट्स आप करा रहे हैं बेलगावी जाने के लिए, जहाँ से भी करा रहे हैं, तो टिकट का फ़ोटो कॉपी आप ले लेना। ठीक है, टिकट का फ़ोटो कॉपी आपको 2 चाहिए, ताकि आपका रिफ़ंड वापस आ जाएगा। 800 कुछ रुपये आपका रिफ़ंड होता है। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस आपका जो होता है वो एयरफोर्स आपका देता है, 800 कुछ रुपये के करीब में देता है। ठीक है, पूरा पूरा रिफ़ंड नहीं होता है, 800 कुछ रुपये के करीब आता है। अब चाहे आप प्लेन से जाओ चाहे आप रेल से जाओ, ठीक, रिफ़ंड सेम आएगा दोनों का। तो आप लोग फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा अपने टिकट्स का 2, इसको मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आपका रिफ़ंड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है वो नहीं दे पाएंगे ये लोग। उसके बाद आपका कैरिंग ऑफ सेल फोन्स, तो ये सेल फ़ोन अगर आप कैरी करते हैं तो वहाँ पर आपका जब तक मतलब कि रिपोर्ट वपोर्ट नहीं हो जाता तब तक आपको तो चलाना, मतलब कि आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपका जमा हो जाएगा। ठीक है, रोल नंबर आपका लगाकर एक बॉक्स में ऊपर से रोल नंबर आपका लगा दिया जाएगा, उसी बॉक्स में आपका फ़ोन डाल दिया जाएगा, रोल नंबर के साथ आपका फ़ोन को जमा कर लिया जाएगा। जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा तब आपको दे दिया जाएगा, एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे आपका सेल फ़ोन हो। ठीक, उसके बाद कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दिल्ली एरिया आर टू फॉरवर्ड सॉफ्ट कॉपी। कल ही बताए थे कि दिल्ली वाले एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन लोगों को एक सॉफ्ट कॉपी को भेजना है एएससी को, जहाँ पर आपने फेज़ 2 क्लियर किया है, पास किया है, आप सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए। अब ये सॉफ्ट कॉपी में आपका क्या क्या होना चाहिए हम बता दिए कल ही। 20 KB का जेपीजी फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, लेस दैन यहाँ पर 20 KB लिखा हुआ है, 20 KB के नीचे। ठीक है, उसके बाद उसी में आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन आईडी, जो भी आधार कार्ड तो होगा एटलीस्ट आपके पास, तो आधार कार्ड और 20 KB के अंदर का आपका एक फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। और तीसरा आपका जो है कि एड्रेस प्रूफ में आपको देना है इलेक्ट्रिसिटी बिल या पासपोर्ट है या कोई भी बिल है, राशन कार्ड है, बैंक का पासबुक है अगर आपका, या रेंट का बिल है, कोई भी एक एड्रेस प्रूफ आपको देना है। तो एक एड्रेस प्रूफ और एक आपको अपना कोई फ़ोटो आईडी प्रूफ देना है और एक अपना फ़ोटो, वो तीनों को अटैच कर दीजिए एक ही अपना उसमें, और उसका पीडीएफ बनाकर, ठीक, 200 KB के अंदर आपको पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में उसको सेंड कर दीजिए अपना, जहाँ पर आपने फेज़ 2 पास किया है। बाकी किसी भी कैंडिडेट को नहीं, केवल ये दिल्ली वाले एरिया से जो बिलोंग करते हैं उन्हीं कैंडिडेट को इस बार भेजना है, और बाकी किसी और स्टेट के कैंडिडेट को नहीं भेजना है। ठीक, अब आगे यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है ये आपका ऑल कैंडिडेट जहाँ से भी बिलोंग करते हैं ये लिख कर लेकर जाना है, यानी कि बेलगावी लिख लेना है। मतलब एक कॉप अपना वो मतलब वो नहीं होता है, सीट एक बाई कर लीजिएगा, या तो मतलब आपके पास तो होगा ही, कॉपी वाला एक पेज को उखाड़िएगा, उसमें से बीच वाला उसमें लिख लीजिएगा नंबर अपना, हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, टाउन, विलेज, पुलिस स्टेशन, बीट नंबर, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ये आपको सबको लिख लेना है। ये जितना ये डिटेल्स दिया हुआ है ये सारे कैंडिडेट्स को लिखकर एक पेज पर, आपको वाइट पेज पर, सादा जो पेज होता है उस पर लिख लीजिएगा, या लाइनिंग वाला जो आपका मतलब कि इच्छा करे जिस पेज पर लिखना हो, ये सारा डिटेल्स को लिखना है और लिख कर आपको बेलगावी ले जाना है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब बढ़िया से थोड़ा लिखिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से ढंग से लिखिएगा। पहले P5 फॉर्म एयरफोर्स की तरफ से आता था तो इस सारा डिटेल्स उसमें भरा जाता था, बट इस बार पिछला इंटेक से ही ये हटा दिया, P5 फॉर्म वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब ये आपको अब एक वाइट मतलब कि एक सादा कॉपी पेज लीजिएगा, उस पर लाइन से सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है, लिख कर लेकर चले जाना है। समझ गए बात को। अब आगे आपका कीपिंग ऑफ पर्सनल सेल फोन हम अभी बता दिए। स्मार्टफोन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आपका ये माना रहता है। स्मार्टफोन अगर आप लेकर जाते हैं तो आपका वहीं पर जमा हो जाएगा। आपका जो भी स्क्वाड्रन अलॉट होता है उस स्क्वाड्रन में आपका सर्विस नंबर और रोल नंबर के साथ आपका उस बॉक्स में रख दिया जाता है, बंद करके बाद में आपको दिया जाएगा जब आपका ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा तो। ठीक, और यहाँ पर सर्विस सेल फोन विल बी इशू, आपको सर्विस फ़ोन इशू किया जाता है। मतलब कि घर में अगर आपको बात करना है तो सर्विस फ़ोन आपको इशू किया जाता है। ठीक, नॉन ट्रेनिंग आवर्स में, जब आपका ट्रेनिंग नहीं मतलब कि खाली है आपका, तो आप बात कर सकते हैं घर पर आप अपना।
फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, जिसका नंबर आपको याद है तो देखो एक डायरी ले लेना, ठीक है ना। डायरी लेकर जाना आप लोग, ये ना कि नंबर याद नहीं है, मान लो कि नंबर किसी का याद, मान लो पापा मम्मी का याद है, बाकी अगर किसी से बात ही करना है आपको तो नंबर याद रहेगा तब तो बात करोगे। तो अच्छा है कि एक डायरी ले लेना, छोटा सा डायरी, उसमें जिससे आपको बात करना होगा उसमें नंबर उसका नोट कर लेना। जब जाओगे वहाँ पर तो इसी टेलीफोन से आपको, सर्विस टेलीफोन से एयरफोर्स का आपको बात करना पड़ेगा। आपको फ़ोन तो दिया नहीं जाता है, तो इसी से आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा डायरी आप लोग बाई करके उसी में नंबर अपना नोट कर लेना, या एक पेज पर नोट कर लेना। डायरी नहीं बाई कर सकते हो तो पेज पर तो लिख ही सकते हो। उसके बाद आपका कैंडिडेट्स आर टू रिपोर्ट टू एटीज़ हेल्प डेस्क नियर, ठीक है। एमसीयू में आपको रिपोर्ट करना है रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर ही सारे कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है। अब ये नहीं कि आप एयरपोर्ट पर उतर गए तो आपके लिए वहाँ पर आएंगे लेने के लिए, आपको खुद वहाँ से स्टेशन आना पड़ेगा बेलगावी, ठीक है। तो टैक्सी वैक्सी पकड़ कर उधर से आप स्टेशन आ जाना, और यहाँ से आपको बस से भर कर लेकर चले जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक। तो अगर आप जाओगे प्लेन से तो वहाँ से उतर कर टैक्सी करके आप स्टेशन आ जाना, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट स्टेशन पर ही आएंगे। अब सब सारे तो प्लेन से जाएंगे नहीं, तो ज़्यादातर वहीं रहते हैं, तो इसीलिए वहीं वो रिसीव करने के लिए आते हैं। तो आप लोग वहीं आ जाइएगा, आपको वहाँ से लेकर चले जाएंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स हम बता दिए, हर एक डॉक्यूमेंट्स का 5 फ़ोटोकॉपी, सारा डिटेल्स भी आपको बता दिए, ठीक। अब हम आप सर्टिफिकेट के ऊपर आएंगे। कैरेक्टर हो गया, कॉन्सेंट फॉर्म हो गया, आपका बहुत सारा जो फॉर्म आया उस पर एक एक करके वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा।